नमस्कार दोस्तों, स्कॉलरशिप करेक्शन के संबंध में यह वीडियो है। तो एक एक पॉइंट को देखिएगा। पहले देख लेते हैं कि आज की न्यूज़पेपर में है कि आचार संहिता से पहले छात्रवृत्ति देने की तैयारी। वैसे भी स्कॉलरशिप आपका लगभग 22 मार्च से 31 मार्च तक देने का प्लान है, लेकिन 10 मार्च के आसपास में आचार संहिता लग जाने के कारण चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर आचार संहिता लगने से पहले ही भुगतान करना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं करेक्शन आपको कैसे करना है। पहले तो आप एसजीपीए और सीजीपीए में थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि आपने एसजीपीए फिल किया है तो आपको पूर्णांक में 20 फिल करना है और प्राप्तांक में दोनों सेमेस्टर का, जो पिछले 2 सेमेस्टर हैं उनको जोड़कर लिख देना है। अगर पॉइंट में आपकी गड़बड़ी है तो उसको भी सही कर लीजिए। अगर जैसे आप मान लीजिए पहले और दूसरे सेमेस्टर के एसजीपीओ को आप जोड़ रहे हैं और आपको 15.83 आ रहा है तो यही आप लिखिएगा 15.83। ठीक है। इसके बाद यदि आपने सीजीपीए में फिल किया है तो आपके अंतिम सेमेस्टर के मार्कशीट में, यानी कि जिस सेमेस्टर को इसके पहले आपने दिया है उसमें पूर्णांक 10 लिखना है और एसजीपीए आपके रिजल्ट में लिखा होगा। ठीक है, उसको फिल कर देना है। दोनों ही सही है, चाहे एसजीपीए में फिल करिए चाहे सीजीपीए में फिल करिए। इसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ से गलती हो रही है। देखिएगा, पहला है, इसमें लिखा है कि हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड डाटाबेस ब्लैंक इनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट ब्लैंक इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो हाई स्कूल का आपका कोई डाटा गलत होगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या आपका कोई नंबर गलत होगा, उसको चेक कर लीजिएगा। यदि आपने इनरोलमेंट नंबर नहीं फिल किया तो उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपका इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर गलत है तो उसको सही कर दीजिएगा। यदि आपका अंक नहीं सही लिखा है तो उसको सही कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि आपका सब सही है तो क्या करना है, इसके वीडियो में लास्ट में इसको देखेंगे। अगला है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है। यदि आपने कॉलेज में जमा किया है तो आपके कॉलेज ने नहीं फॉरवर्ड किया है। यदि आपने जमा ही नहीं किया है तो आप उसको जमा करके अविलंब उसको फॉरवर्ड करवा दीजिए अपने कॉलेज से। अगला है कि इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी पोर्टल आर नॉट, यानी कि एनएसपी का मतलब है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपका कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये दिक्कत हो सकती है, उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया होगा, क्योंकि कॉलेज का भी वहाँ पर पोर्टल पर रिन्यूअल होता है तो वो रिन्यूअल नहीं किए होंगे। वो कॉलेज की बात है, कॉलेज को आप बता दीजिएगा तो कॉलेज अपना सही कर देंगे। ठीक है। अगला है, फिर वही है नॉट, वही चीज़ें। अगला है मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच ऑब्टेन टोटल मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। आपका जो अंक है वो आपने सही से नहीं फिल किया है। सीजीपीए एसजीपीए कुछ भी हो देख लीजिएगा। रिजल्ट टाइप में यदि आपका सेमेस्टर चल रहा है तो आपको सेमेस्टर ही फिल करना है। यदि आप वार्षिक प्रणाली में पास हुए हैं तो वार्षिक प्रणाली फिल करना है, इसको भी देख लीजिएगा। और मार्क नॉट मिसमैच्ड अपलोडेड डाटा एसजीपीए सीजीपीए कोई भी गलती हो यदि आपने देख लीजिए अपने स्तर से, अगर कोई भी गलती हो तो उसको शुद्ध करके आगे कर दीजिए। आगे है, सबसे ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर समझेंगे हल्का से। आपका कंप्लीट हो गया है, फॉरवर्ड हो गया है, लेकिन रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस, इसका मतलब है आपका भी खाता वेरीफाई नहीं हुआ है। जब वहाँ से खाता वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी स्कॉलरशिप आगे आएगी। और अगला है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यह है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी में 12 मार्च के पहले वेरीफाई हो जाएगा। इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आपके इसमें लिखा है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी तो जान लीजिए आपका कहीं भी गलत नहीं है, चाहे आप एसजीपीए में फिल किए हो चाहे सीजीपीए में। हमने पहले शुरू में ही बता दिया कि दोनों सही है, एसजीपीए
और CGPA। लेकिन आपको समझना है कि आपने सही फिल किया है कि नहीं, क्योंकि SGPA का मतलब है 2 सेमेस्टर के पिछले 2 सेमेस्टर के अंकों का योग, ठीक है। और CGPA का मतलब है आपका दोनों सेमेस्टर का जोड़कर 2 से भाग देकर आपके रिजल्ट में पीछे लिखा होगा नीचे लास्ट में SGPA में, CGPA में, ठीक है। आगे फिर वही है एनरोलमेंट या रोल नंबर मार्क नॉट मैच, तो उसको देख लीजिएगा आप एनरोलमेंट नंबर ठीक भरे हैं कि नहीं भरे हैं, अपना नंबर ठीक भरे हैं कि नहीं भरे हैं, ठीक है। ये सबसे लास्ट में है। इसके अलावा यदि आपका पूरा सही है तो आपको सही करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप देख रहे हैं और आपका एक भी चीज़ नहीं गड़बड़ है तो यह सॉफ्टवेयर की त्रुटि है। NIC इसको अपने आप ही लगभग 17 मार्च के बाद आपका सही शो करने लगेगा, लगभग 20 मार्च के आसपास में सही शो करने लगा। उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने स्तर से एक बार देख लीजिए कि SGPA CGPA सही फिल किया है कि नहीं किया है। प्रणाली में आप वार्षिक प्रणाली में है कि सेमेस्टर प्रणाली में, जो भी हो आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टेटस कैसे चेक करना है, इसकी वीडियो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपके मोबाइल में स्टेटस नहीं चेक हो रहा है तो कुछ आपके ब्राउज़र में कुछ दिक्कत होगी, आप दूसरे किसी के मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, खुल जाएगा। सभी का खुला है, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं ओपन हो रहा है, सभी का ओपन हो रहा है स्टेटस, ठीक है। अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो किसी और अन्यत्र के मोबाइल पे या साइबर कैफ़े के माध्यम से उसको ज़रूर चेक करवा लीजिए। आपको संशोधन कब से कब तक करना है, संशोधन आपके 12 तारीख से 15 फरवरी के बीच में होंगे और कॉलेज में 17 फरवरी तक आपको जमा कर देना है, अगर आपने सबमिट सुधार किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।